गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 9 टेंसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 69 है। तो आप इसको करने से पहले साथ साथ अपनी बुक भी खोलेंगे पेज नंबर 69 पर। प्रैक्टिस बुक यूनिट का नाम है टेंसेस। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब बताना चाहूँगी। टेंस होते क्या हैं। हमने पिछली अपनी यूनिट्स में वर्ब्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा, एक्शन वर्ड्स वर्ब के बारे में पढ़ा। तो वर्ब टेंस क्या होते हैं? टेंस वर्ब की ही फॉर्म होती है जो हमें किसी काम के होने का टाइम और डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस की काम किस हद तक पूरा हो चुका है ये बताती है। मीन्स वर्ब की फॉर्म ही होती है। कई बार देखो हम बोलते हैं राहुल ईट्स फूड, राहुल फूड खाता है। राहुल इज़ ईटिंग फूड, राहुल खाना खा रहा है। राहुल वॉज ईटिंग फूड, राहुल खाना खा रहा था। तो ये ईट्स, इज़ ईटिंग, वॉज ईटिंग, और अगर कहें राहुल हैज़ ईटिंग, राहुल हैज़ ईटन हिज फूड, राहुल ने अपना खाना खा लिया है। तो इन वर्ड्स से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो काम क्या हो रहा है, हो चुका है या हो रहा था। तो इस टेंसेस में हम यही देखेंगे कि काम किस हद तक हो चुका है। ठीक है। फर्स्ट वर्कशीट आपकी है एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। जो काम आपके आमने सामने एट प्रेजेंट चल रहा है। इस टाइम जब भी आप बैठे हो, हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आई एम, यू आर लिसनिंग माई वीडियो, यार यू आर लिसनिंग टू मी। और आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो जैसे आपकी मदर खाना बना रही है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? जो एक्टिविटीज़ हमारे सामने एट प्रेजेंट चल रही हैं, हमारे सामने हो रहा है, जो काम हो रहा है, तो उसके लिए हम इज़, एम और आर में से एक वर्ड यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड, आपको पता है, ईट, कुक, प्ले, ये उसके साथ हम ing लगाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन वर्कशीट 1। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन, बट नो टीचर हैज़ येट कम टू द क्लास। कि ये क्लासरूम का पिक्चर है और अगली क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई टीचर नहीं आया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो क्लासरूम का सीन है ये, और टीचर क्लास में नहीं है। एक पीरियड ओवर हुआ है और दूसरा पीरियड वाला टीचर अभी नहीं आया है। तो देखो क्लासरूम में क्या हो रहा है आपने बताना है, और एक सेंटेंस आपके लिए किया हुआ है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ध्रुव इज ड्राइंग अ कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड। कि ध्रुव जो है ब्लैक बोर्ड पर कार्टून ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इस क्लासरूम में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने इज, ध्रुव एक बच्चा है तो उसके साथ हमने लगाया इज, और ड्रॉ एक्शन क्या हो रहा है? ड्राइंग कर रहा है वो अपना बोर्ड पर, और उसके साथ हमने लगाया ing। तो यहाँ पर हम साथ साथ इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा ये भी देखेंगे। और इज ड्राइंग अ कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो, कोई भी दो बच्चों को, एक बच्चे को ले सकते हो, और अपना उसको अपनी मर्जी से कोई नाम भी दे सकते हैं हम। जैसे एक लड़की यहाँ देखो चेयर पे बैठी है ये, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर नाम लिखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं बच्चे को। तो साहिबा लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, हाँ साहिबा। साहिबा इज़, साहिबा एक है लड़की तो उसके साथ हमने इज़ लगाया। साहिबा इज़, व्हाट एक्शन शी इज़ डूइंग, रीड करने का, और ing लगाना है हमें रीड के साथ, रीडिंग अ बुक। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? साहिबा इज़ रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट ऐसे ही राघव एंड मोहित, राघव एंड मोहित
आर फाइटिंग। तो यहाँ पर देखेंगे राघव एंड मोहित, दो बच्चे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में, थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे आर प्लूरल नाउन के साथ। जैसे राघव एंड मोहित, दो बच्चे हो गए। यहाँ पर अगर लिखा होता बॉयज़, टू बॉयज़, तभी हम आर लगाते। टू बॉयज़ या राघव एंड मोहित आर फाइटिंग, फाइटिंग का काम हो रहा है, फाइट का, और आईएनजी लगा दिया। इसी तरह से श्रेया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, श्रेया एक गाना गा रही है। पिक्चर में देखो आप। तो इस तरह से करते हुए आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ राइट 7 more sentences to describe what is going on। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने आप करने हैं। किसी भी बच्चे को आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने 5th नंबर पे लिखा है कृतिका एंड राहुल आर प्लेइंग अ गेम। तो इसमें आप पिक्चर में देखोगे दो बच्चे यहाँ पर ये देखो गेम खेल रहे हैं। कृतिका, लड़की का नाम मैंने कृतिका दे दिया और लड़के को राहुल दे दिया। दो बच्चे हैं तो मैंने यहाँ पर आर लगाया। तो इसी तरह से प्ले, एक्शन क्या हो रहा है, प्ले, और उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद अ गेम। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आप कंप्लीट करोगे और रीड भी करोगे। ये मैंने एज इट इज़ लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई नाम भी दे सकते हैं इन्हें। सेकंड लिखा है मैंने रजत इज़ हैविंग हिज लंच, कि वो अपना खाना खा रहा है। हैविंग और ईटिंग कुछ भी लिख सकते हो। नैतिक इज़ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज बोतल, रीना एंड टीना आर टॉकिंग। तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करोगे और आपने इनको वर्ड्स को सर्कल भी करना है जो एक्शन हमें बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था। नंबर 2 वर्कशीट 2 है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, ईच वन शोज पीपल इन एक्शन, राइट व्हाट ईच पर्सन in the picture is doing in the space providing. The first one has been done. फर्स्ट में देखो आप क्या है, a man is playing a guitar, is playing कि एक पर्सन, एक आदमी गिटार प्ले कर रहा है। सेकेंड पिक्चर a lady is taking tea कि एक लेडी जो है चाय ले रही है। A boy is playing football, यहाँ पे देखो हमने सब में what action is going on in continuity, तो यहाँ पर हमने is लगाना है और play के साथ या कोई भी verb है उसके साथ ing लगाना है और कुछ नहीं करना। A girl is plucking flowers कि एक लड़की flowers तोड़ रही है। A boy is climbing up the ladder, a girl is playing ball। तो ये हमारे सभी sentences कॉन्टीन्यूटी में हो रही हैं। इसमें कहा गया व्हाट एक्शन इज़ गोइंग ऑन, आपने ये बताना है कि क्या काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो इट मीन्स इज एम आर का यूज़ करना है और वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद आपके पास वर्कशीट 3 है बेटा एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, ये आपके चैप्टर पर बेस्ड है द फुलिश मैन। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो 20 क्लू कार्ड्स, आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं पिक्चर्स के साथ। आपने फुलिश मैन वाली स्टोरी पढ़ी है ना, 3 फुलिश मैन को ढूंढने के लिए बीरबल जाता है, 5 को, 3 को तो वो ढूंढ कर लेकर आता है और 2 रह जाते हैं। तो वो अकबर को कहता है कि सबसे ज़्यादा मूर्ख आप और मैं हैं जो ऐसा काम हम कर रहे हैं, मूर्खों को ढूंढने वाला। तो ये एक एक्टिविटी है, इसे हम अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखोगे वर्कशीट 4 व्हाट वर यू डूइंग देन, कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम। जैसे अब हम क्या कर रही हैं आज, आप क्या कर रहे हो आज इस टाइम, यू आर लिसनिंग टू मी, लेकिन कल आपकी हॉलीडे थी। व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम 9:40 AM पर आप क्या कर रहे थे कल। You were taking your breakfast या you were playing outside the house। तो इस तरह से जो काम हम कल कर रहे थे या पहले कर रहे थे एट पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम अब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम कल आप क्या कर रहे थे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे was और were में से एक
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। जैसे लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, अंडर ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास। नाउ इमेजिन दैट व्हाट स्टूडेंट वॉज डूइंग विद द थिंग इन द पिक्चर एट 7 PM yesterday। कि आप किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हो अपनी क्लास के, और कल वो शाम को 7 बजे क्या कर रहा था। राइट योर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेसिस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे ईशा, और आपको पिक्चर दी हुई है बुक। ईशा वॉज रीडिंग अ बुक। कल 7 बजे ईशा क्या कर रही थी? शी वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, ब्रेड, रोहन वॉज ईटिंग ब्रेड। यहाँ पर हम वॉज ईटिंग, कल शाम को 7 बजे वो क्या कर रहा था, मीन्स पास्ट टाइम की बात हो रही है तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर पर्सन की बात है, जैसे ईशा, राहुल, रोहन, गीता, तो हमने वॉज यूज़ किया। अगर हम यहाँ 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट्स का या 2 पर्सन्स का नाम लिख दें तो हम वर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा गीता, जो नाम आप यहाँ लिखोगे वही आप सेंटेंस में लिखोगे। गीता वॉज वियरिंग स्पेक्स। रजत वॉज वॉचिंग टाइम। 5th, मधु वॉज राइटिंग अ लेटर। राजेश वॉज वियरिंग हैट। एंड पुनीत वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। कि कल शाम को वो इस टाइम क्या कर रहे थे, तो वॉज का यूज़ किया और ing वर्ब के साथ। वंश वॉज वॉचिंग टीवी। Notice that the action words या verbs you have written tell us about an action that was going on at the same time at some time in the past। कि past में कोई काम हो रहा था, कुछ at some time, किसी टाइम, मीन्स आपको मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि कल आप इस टाइम क्या कर रहे थे, या कल आपने उस टाइम क्या किया। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मीन्स जो टाइम बीत चुका है उस टाइम आप क्या कर रहे थे। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट 5 है, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, thieves entered Mr. Pathak's house and stole money and jewelry. In the morning, a police inspector comes to question Mr. Pathak। कि जब कल रात सभी सोए हुए थे तो मिस्टर पाठक के घर में कुछ चोर घुस गए और कुछ पैसे और ज्वेलरी उन्होंने चोरी कर ली। और सुबह में एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है उससे क्वेश्चन करने के लिए, मिस्टर पाठक से इंक्वायरी करने की कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। इमेजिन यू आर मिस्टर पाठक, आंसर द क्वेश्चंस दैट द इंस्पेक्टर आस्क, टेक क्लूज फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। देखो ये पिक्चर है उस टाइम की जब चोरी हुई थी, तो उस टाइम घर के मेंबर्स क्या कर रहे थे, तो इसमें दिखाया गया है लिविंग रूम में वो बैठे थे और वहाँ उनके घर में चोरी हो गई। तो इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं, देखो इंक्वायरी करते हुए, गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। कि मैं आपसे कुछ फ्यू क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मिस्टर पाठक प्लीज़ गो अहेड। कि हाँ सर प्लीज़ पूछिए। इंस्पेक्टर व्हाट वर यू वेयर वर यू बिफोर गोइंग टू स्लीप। कि आप सोने से पहले कहाँ थे, तो कहाँ था वो क्या कह रहा है, वी वर सीटिंग इन द लिविंग रूम। कि हम सभी लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर व्हाट वाज मिसिज पाठक डूइंग। कि मिसिज पाठक क्या कर रही थी, तो मिसिज पाठक क्या कर रही थी, शी वॉज सीटिंग ऑन द सोफ़ा। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर व्हाट वर यू डूइंग। कि आप क्या कर रहे थे, इंस्पेक्टर ने पूछा मिस्टर पाठक से। और मिस्टर पाठक का आंसर, आई वॉज वॉचिंग न्यूज़। वो न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसने कहा कि मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था। इंस्पेक्टर वॉज मिसिज पाठक ऑल्सो वॉचिंग टीवी। क्या मिसिज पाठक जो आपकी वाइफ है वो भी टीवी देख रही थी। नो, शी वॉज सीटिंग विद हर बैक टू द टीवी। कि वो टीवी नहीं देख रही थी, उसकी तो बैक थी टीवी की तरफ से, वो टीवी की तरफ से बैक करके बैठी हुई थी। वट वर यूर चिल्ड्रन डूइंग। कि आपके बच्चे क्या कर रहे थे। माई सन वॉज स्टडिंग। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था।
एंड माई बेबी गर्ल वॉज लाइंग इन द क्रेडल। क्रेडल होते हैं पालना, झूला जो बच्चों का होता है, कि मेरी जो छोटी बेटी बेबी गर्ल थी वो पालने में लेटी हुई थी। इंस्पेक्टर, वॉज शी स्लीपिंग, कि क्या वो सो रही थी? मिस्टर पाठक, नो शी वॉज प्लेइंग, कि नहीं वो खेल रही थी। इंस्पेक्टर, थैंक यू मिस्टर पाठक। तो यहाँ पर देखो कि कल जब चोरी हुई, जब वो सोने से पहले क्या कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है इंस्पेक्टर का कि आप सोने से पहले क्या क्या कर रहे थे। तो ये सारी उन्होंने डिटेल बताई और इसमें हमने यूज़ किया वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। एक बात और इसमें आई है, लास्ट क्वेश्चन देखो, और वॉज शी स्लीपिंग, कि क्या वो सो रही थी, जो बेबी गर्ल है क्या वो सो रही थी। जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम वॉज को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को शी को पीछे कर देंगे, दोनों का प्लेस एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं शी वॉज स्लीपिंग, उसका मतलब है हम कुछ बता रहे हैं कि वो सो रही थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ वॉज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी, तो जब हम वॉज को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, इज़ को, वॉज को, हैज़ को, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम शी वॉज कहेंगे तो हम कोई सिंपल सेंटेंस बन जाएगा वो, कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं। होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।